दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है। आज मैं आपको आध्यात्म चैनल में बृहस्पतिवार की कथा सुनाऊंगी और आप ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना और आपको इसके काफ़ी परिणाम निकलेंगे, काफ़ी फल मिलेंगे और बहुत बृहस्पति महाराज की काफ़ी कृपा होती है। बृहस्पतिवार की कथा आप ध्यान से सुनिए। बृहस्पतिवार की विधि है, इस व्रत में हम केले का पूजन करते हैं और कथा सुनते हैं। पूजन के समय मन, कर्म, वचन जो शुद्ध होकर हमें मनोकामना पूर्ति होती है और बृहस्पतिवार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए और ऐसा ही हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। दिन में एक ही बार हमें भोजन करना है और पीले वस्त्र पहने हैं, पीले फलों का प्रयोग करना है और चने की दाल का भोजन करना है और उसमें नमक नहीं खाना है। पीले वस्त्र पहनने हैं, फलों का प्रयोग करना है, पीले ही फलों का, और पीले चंदन से ही पूजन करना है। अगर आपके पास चंदन नहीं है, आप पीले हल्दी से प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी से पूजा कर सकते हैं। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी को हम नमस्कार करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। इस व्रत को करने से हमारी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं और हमें धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित हमारी सभी मनोकामनाओं को ये पूर्ण करते हैं। परिवार में हमारी सुख शांति लाते हैं। इसीलिए हमें ये व्रत को बहुत उत्तम माना गया है और फलदायक भी माना गया है। तो दोस्तों, अब व्रत की कथा सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और वह ब्राह्मण गुरु की सेवा क्या करता था। उसके दरवाजे से वे कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में भी देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उसी समय गुरु महाराज उस समय घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति महाराज एक साधु का रूप धारण करके आ गए तो दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु महाराज वो बृहस्पति का रूप धारण करके आए थे। हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचा आदि का निर्माण करा के निर्धन कुंवारियों का, कन्याओं का ब्याह करा दो, तो साथ ही तुम्हारे काफ़ी यश होगा और यज्ञ आदि करोगे तो इस प्रकार से तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे और तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। परलोक में तुम्हारा सार्थक होगा और स्वर्ग की तुम्हें प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसको मैं अपने लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में भी मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही बताऊंगा, तुम वैसा ही कर लेना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, पीली मिट्टी से केशों को धोते हुए अपने स्नान करना और राजा से कहना वो हजामत बनवाए। भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, धोबी के यहाँ धूल नहीं डालना। इस प्रकार करने से 7 बृहस्पतिवार तुम कर लोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और रानी के कहने के अनुसार रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु ने बताए के अनुसार करते हुए केवल उनके 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे तो उसके समस्त धन नष्ट हो गया। अब वो भोजन के लिए भी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगे और तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता और देश में जाऊँगा तो वहाँ पर देह चोरी परदेह भी बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा ने
बिना रानी और दासियों को दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन उनको मिलता और किसी दिन वो जल पीकर रह जाती। एक दिन रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में एक मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा, वो बहुत धनवान है, उसके पास जाके 5 शेर बेजर मांग के ले आ, जिससे हमारा कुछ गुजर हो जाएगा। लेकिन दासी रानी के बहन के घर तो गई। रानी की बहन उस समय तो पूजा कर रही थी। वह बृहस्पतिवार का दिन था, और जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, ना कभी बोलते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, और ध्यान से हम अपनी बृहस्पति की पूजा करते हैं। तो दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी की बहन यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई। वह क्रोध भी आया और वह लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आमदनी है, वह धनी स्त्री है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति में ही आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही सब होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी और मैं उसके पास जाती हूँ। और उसने कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे ही तुमसे कोई बात छिपी नहीं थी, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेज दिया। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के अंदर अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का मिल गया। उसे वह बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था और उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी करेंगे। दासी के बहन कहने लगी, रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति भगवान का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन के विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और वो घुड़सवार में जाकर अपने लिए चना गुण लेके आई और उसकी दाल से केले के जड़ में पूजन किया। विष्णु भगवान का पूजन करके अब वो भोजन पीला अब कहाँ से लाएंगी? उन्होंने तो व्रत रखा था। वह बहुत दुखी हुई, परंतु गुरु भगवान की कृपा से उनके बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। हे साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर आ गए और एक थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो गई और फिर वो रानी के पास बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को तो इस विषय में कुछ पता नहीं था। उसको तो पता था हमारे घर में कुछ भोजन नहीं है, आज हम क्या खाएंगे। और वह इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में मजाक उड़ाती है। दासी बोली, ये व्यक्ति हमें 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे के गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ बोलें करें। वह बोली, वह व्यक्ति तू तेरे लिए ही भोजन दे गया होगा, तू ही भोजन कर ले। और तो दासी ने कहा, हे रानी, वो हमें 2 थालों में दे गया है, हम और तुम दोनों साथ साथ भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ करेंगे। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लग गए और पूजन पाठ करने लग गए और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर वैसे ही धन हो गया। परंतु रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी,
तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें फिर आलस्य होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमको दान पूर्ण करना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराना चाहिए और प्याव बनाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करके मंदिर पाठशाला बना के दान करना चाहिए, कुंवारी कन्याओं को ब्याह करके मंदिर पाठशाला बनाकर दान देना चाहिए और धन को हमें शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। काफी यश फैलने लगा और एक दिन रानी दासी आपस में विचार करने लगे, न राजा किस प्रकार उनकी कोई खबर नहीं है। तो उनकी उसी समय बृहस्पति भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और वह विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की तो संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह नगर राजा प्रदेश गया तो प्रदेश में बहुत दुखी हो रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति एक रूप का धारण आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा बड़े नेत्रों में जल भर कर आ गया और राजा साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं और उन्होंने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के व्रत का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान कर देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम मेरे कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल के गुड़ जल के लोटे में डालकर विष्णु भगवान का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिसको बेचने के बाद मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसकी खबर तो मंगा सकूं। फिर मैं को बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओगे, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए अगले अध्याय को जरूर सुनिए और वो वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।